वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। संजय जी, कांग्रेस के लिए आपकी राय में टेक अवे क्या है इन तीनों राज्यों के अंदर एग्जिट पोल के अंदर? देखिए अमीश, मुझे लगता है आज का चुनाव परसेप्शन पे लड़ा जाता है। सरकार में अगर पार्टी है तो क्या काम किया उस पर अगर वोट पड़े तो मुझे लगता है कि जिस तरह के नतीजे गुजरात में देखने को मिल रहे हैं या जिसका अनुमान लगाया जा रहा है वैसे नतीजे नहीं होते, क्योंकि सरकार के कामकाज से लोग खुश नहीं है। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और परसेप्शन क्या हो गया? परसेप्शन ये हो गया है ये पार्टी तो खत्म हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी खत्म हो रही है, नहीं, परसेप्शन ऐसा बनता जा रहा है पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और इस परसेप्शन को बनाने में भी कांग्रेस के नेताओं का ही हाथ। अब जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, तमाम नेता कांग्रेस के कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, या जिस तरह से उनका प्रचार का तरीका रहा, गुजरात को देख लें, हिमाचल को देख लें, बड़े नेता प्रचार में नहीं जाते। ये सब एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि कांग्रेस चुनाव होल हार्टेडली नहीं लड़ रही है जी। इस वजह से ये कांग्रेस को सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल की बड़ी हेडलाइन कांग्रेस के संदर्भ में क्या होने वाली है एज पर यू? अगर आपको अखबार में फ्रंट पेज पे हेडलाइन डालनी हो तो देखिए, कांग्रेस की अगर यही नियति होने वाली है जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो फिर तो कांग्रेस के लिए मतलब एक तरह से मृतप्राय कांग्रेस। आप जो है इसके आगे आप क्या कह सकते हैं? मतलब आप वो राज्य जहां पर 1985 के बाद से कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीती। अगर हिमाचल में बीजेपी आती है तो कांग्रेस के लिए आप छोड़ दीजिए, गुजरात में कुछ कोई नहीं मान रहा था करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो रिकॉर्ड कहता है कि हर बार सरकार बदल जाती है। और वहां पे अगर स्ट्रगल भी हो रही है, अगर 2-3 सीटों का भी गैप रहता है, वो भी एक बड़ा हाई पॉइंट होगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़े कैंडिडेट आपको देख रहे हैं। सुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं। रिबाबा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। जामनगर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी की राघव जी पटेल कृषि मंत्री हैं। गुजरात के कनु देसाई बीजेपी के हैं। वित्त मंत्री हैं गुजरात के पारडी वलसाड़ से। ये कुछ बड़े कैंडिडेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके भविष्य का फैसला होगा गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बारी फ्लैशबैक दोबारा कर देता हूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पोल ऑफ पोल्स के अंदर 130+, ये अभी तक की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। अगर ये एग्जैक्ट पोल रहता है 8 तारीख को, ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। हिमाचल के अंदर 35 भारतीय जनता पार्टी, 30 कांग्रेस, और एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी नंबर 1, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, खासतौर पर एमसीडी चुनाव के अंदर, और गुजरात के अंदर तो अंडर 40 कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम ऑपोजिशन अब अभी भी कांग्रेस को ही लेके चल रहे हैं अपना। सुधांशु, वो सूट करता है आप? देखिए, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो बात दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, आपके कई विशेषज्ञ कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक बात है, बात समाप्त होती जा रही है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को सीधे सत्ता नहीं मिली थी पहली बार। कांग्रेस पार्टी ने उसकी पालकी ढोई थी जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी की और 8 सीटें कांग्रेस की थी, तो पालकी ढोकर सत्ता के मुकाम तक पहुंचाया था। और आज परिस्थिति ये हो गई है कि कहीं कोई कांग्रेस का पुरसा हाल ही नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक विचार करने की बात है कि यदि बहुत सुविधा की राजनीति होने लगती है बड़े दलों के द्वारा, क्योंकि वह चुनाव ऐसा था, कांग्रेस 15 साल सत्ता में थी और उसके बाद परिणाम उसके विरुद्ध आया था, तो कांग्रेस को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए था कि जब जनादेश उनके इतने विरुद्ध है कि सत्ता से रहकर वो 8 पे आ गए, इसके बाद भी येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना है, तो मुझे लगता है उस सुविधा की राजनीति का एक बहुत असुविधाजनक पक्ष उन्हें आज देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल संजय सिंह जी से है। संजय सिंह जी, आप बार बार लगातार आप भी बोल रहे थे अपने कार्यक्रमों में, हमारे इंटरव्यूज में भी आपने बोला, राघव चड्ढा भी बोल रहे थे, मनीष सिसोदिया भी बोल रहे थे, बार बार उनकी एक ही लाइन थी कि देखिए कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी है। लेकिन हमने देखा गुजरात के अंदर कांग्रेस बेशक नीचे जा रही है, लेकिन मेन ऑपोजिशन कांग्रेस ही है। हिमाचल में कांग्रेस ही मेन ऑपोजिशन है, आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। क्या आपको लगता नहीं आप जल्दबाजी कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? एक क्वेश्चन आएगा। देखिए मुझे लगता है कि अभी हमारे मित्र सुधांशु जी ने जो बात कही, तो इनका तर्क बड़ा हास्यास्पद है कि इन्होंने कहा कि जिस चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं वहां हम अपने मुख्यमंत्री का चेहरा देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। तो 2013 का ये चुनाव लड़े, ये गंभीर नहीं थे दिल्ली में। 2015 का लड़े, तब भी ये गंभीर नहीं थे। 2020 में लड़े, तब भी ये गंभीर नहीं थे। अरे भाई, 32 सीटें आपकी आई थी 2013 में, आप गंभीरता से लड़ ही नहीं रहे थे चुनाव। और पूरी की पूरी
पार्टी आपकी लग गई थी कि गृह मंत्री जी 2020 में गली गली में पर्चा संजय जी, बांट हम रहे अपने लिए थे। नहीं, आम आदमी 2015 पार्टी में के लिए प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की। तो एमसीडी के चुनाव में परिणाम 8 दिसंबर को आने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सर्वे में, इससे बड़ा आंकड़ा आएगा। मैं व्यूअर्स आपको अब आ रोक जाइए रहा हूं। आप। मेरे पास टुडे चाणक्य का आंकड़ा आ गया हिमाचल प्रदेश का, और टुडे चाणक्य के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर बराबर रह सकता है। 42% के आसपास का वोट शेयर रह सकता है। +3 और -3% इसमें इस आंकड़े को आप मिला के चलिए। और अदर्स की जो श्रेणी है वो 16% तक जा सकती है, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। और अगर अदर्स की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी के बागी जीत के आते हैं तो बीजेपी का फिर एज हो जाता है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर बराबर की टक्कर का है टुडे चाणक्य के अनुसार। अलका लांबा, जितने भी पैनलिस्ट हैं, जल्दबाजी मत करें। मैं हाथ जोड़कर सिर्फ इसीलिए कह रही हूं, कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता ने जमीन पर मेहनत की, और लोकतंत्र में इन सबका जीवित रहना, पक्ष विपक्ष, ये बहुत पूरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जरूरी आंकड़े। मेरे पास आपका टुडे एक-एक चाणक्य के शब्द आंकड़े भी आ गए हैं, उन्हें निराश 33, कर रहा है, 33, वापसी कर यानी रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर है। संजय कुमार जी, क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रेडिक्ट करना पोलस्टर्स के लिए भी टफ हो रहा है? नहीं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव को प्रिडिक्ट करना पोलस्टर्स के लिए मुश्किल इस बार हो रहा है क्योंकि कांटे का मुकाबला है। वैसे तो बाइपोलर चुनाव होते हैं तो बाइपोलर चुनाव उतना मुश्किल नहीं है जितना मल्टीपोलर होता है, लेकिन शुरू से ये देखने को मिल रहा था कि हिमाचल का चुनाव कांटे का टक्कर है। इस वजह से ये जो अलग अलग तरह के आंकड़े आ रहे हैं, कुछ अलग पर आ रहे हैं। हमेशा सरकारें बदलती रही हैं, हमने देखा हर 5 साल बाद, लेकिन उत्तराखंड में ये ट्रेंड बदल गया। बीजेपी ने इस बार नारा भी दिया था कि रिवाज बदलो, और अगर कांग्रेस उस तरह का ट्रेंड को नहीं बरकरार रख पाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक होगा। ये बड़ा आंकड़ा है पोल ऑफ पोल्स का। इस बड़े आंकड़े के मुताबिक में बीजेपी को 35, कांग्रेस को 30 मिल रही है। संजय जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहे थे, फिर सुधांशु भी कहना चाह रहे थे कुछ। संजय जी 20 सेकंड अपनी बात को आप रखिए क्विकली। संजय तो जी। मैं ये कह रहा हूं, संजय सिंह हाँ, जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि तीनों 2013, 15, 20 में हमारे लिए जो सर्वे आए एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के, वो गलत साबित हुए दिल्ली में भी। और इसी प्रकार से हमारे लिए जो सर्वे आया था पंजाब का, वो भी मैं आपको बता दूं, कोई हमें 56 सीट दे रहा था, कोई 39 दे रहा था, कोई 51 दे रहा था। किसी ने 92 सीट या बहुमत का आंकड़ा तक नहीं दिया था, लेकिन प्रचंड बहुमत से हम पंजाब में चुनाव जीते। ठीक है, मैं अब अपनी बात पूरी कर लूं। गुजरात की बात जहां तक आप कह रहे हैं, गुजरात के सुदूर इलाकों में भी जैसा मैंने आपको बताया कि 300 यूनिट बिजली फ्री का गारंटी कार्ड, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का गारंटी कार्ड, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए महिला सम्मान निधि का गारंटी कार्ड, ये घर घर पहुंचा है। उस पर लोगों को भरोसा है। और जो हमारे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे कि कई बार फ्री की राजनीति की तरफ लोग जाते हैं लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पे गलत परिणाम पड़ता है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली मुनाफे का बजट देता है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के बावजूद मुनाफे का बजट देता है। और महंगाई की दर दिल्ली में पूरे देश में सबसे कम है। यह अरविंद केजरीवाल जी का अर्थशास्त्र है कि गरीब को ताकतवर करो, उनके पास अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक वानखेड़े कुछ पूछना चाह रहे हैं। संजय भाई अशोक वानखेड़े कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके। दिल्ली की सरकार आधी सरकार है। दिल्ली के बहुत सारे खर्चे केंद्र सरकार के भी मत्थे होते हैं, पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट। मजा तो तब आएगा जब पंजाब में आप सब कुछ दे के प्रॉफिट में आ जाइए, सब कुछ दे के डेफिसिट बजट मत लाइए। मैं तो पंजाब की तरफ से देख रहा हूं क्योंकि पंजाब ऐसा एक राज्य है जहां सही मायने में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। दिल्ली में तो क्या है, कभी एलजी का इंटरफेरेंस है, कभी होम मिनिस्टर का है, आए दिन आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। तो पंजाब का मुझे लगता है उस पे आकलन होगा। सुधांशु माफ करिए, मेरे पास समय नहीं है। ओके संजय 10 सेकंड, 10 to 15 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई। आपके पास 2 संजय बैठे हुए, मुझसे पूछ रहे हैं आप? संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा पंजाब के अंदर भी फ्री बिजली की योजना लागू हो गई और वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन हमारा बढ़ा है। ये आंकड़ा आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में पहली बार आई है। वहां परिवर्तन के नारे गूंजे हैं, परिवर्तन के नाम पर वोट पड़ा है। इसलिए 8 दिसंबर का जो परिणाम आएगा, मैं समझता हूं कि आपके एग्जिट पोल का जो नतीजा है इससे बिल्कुल